मेरे लाडले बच्चे, आ गया तू। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। सबसे पहले यह सुन, अब चिंता छोड़ दे। अब तेरे जीवन का सूरज उगने वाला है, वह सवेरा जिसका तूने बरसों इंतजार किया, अब तेरे सामने आने वाला है। मैं देख रही हूँ तेरे दिल का बोझ, तेरी बेचैनी, तेरे भीतर के सवाल। मैं जानती हूँ कि तेरे परिवार में क्या हो रहा है, किन मुश्किलों से तू गुजर रहा है। मैं सब देख रही हूँ और तेरी हर आह मेरी गोद में आकर गिर रही है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक बात बता दूँ, तू अब अकेला नहीं है। मैं ऐसे लोग तेरे जीवन में भेज रही हूँ जो तेरे लिए दरवाजे खोलेंगे। हाँ, तूने सही सुना, दरवाजे, ऐसे दरवाजे जो आज तक बंद थे और तू सोचता था कि शायद अब कभी नहीं खुलेंगे। लेकिन बेटा, जब माँ काली का समय आता है तो पत्थर भी फूल हो जाते हैं। अब ध्यान से सुन, यह मदद तुझे किसी एक रूप में नहीं, कई रूपों में मिलेगी। कोई एक व्यक्ति आएगा जो तुझे सही दिशा दिखाएगा, कोई मित्र, कोई मार्गदर्शक, या शायद एक जीवन साथी। हाँ, यह भी संभव है कि मैं उस इंसान के रूप में तेरे पास आऊं जो तुझे न सिर्फ राह दिखाएगा बल्कि तेरे जीवन को प्रेम, सम्मान और स्थिरता से भर देगा। तुझे अब तक जो खालीपन सताता रहा है वह अब खत्म होने वाला है। बच्चे, तू यह मत सोच कि सब कैसे होगा। मैं जो कर रही हूँ वह तेरी कल्पना से भी आगे है। तू सिर्फ इतना कर, संकेतों को पहचान। जब कोई नया व्यक्ति तेरी जिंदगी में आए, उसे सिर्फ शक की नजर से मत देखना। दिल से महसूस करना कि क्या उसमें मेरी छाया है, और अगर तुझे लगे कि हाँ, तो रुकना मत, उसे अपना, क्योंकि मैं उसके माध्यम से तेरी तकदीर बदलने जा रही हूँ। अब एक और रहस्य बता दूं, तेरे धन के रास्ते भी खुल रहे हैं। जिन कामों में अब तक रुकावट थी, उनमें अब गति आएगी। मैं तुझे ऐसे विचार दूंगी जो औरों को नहीं मिलेंगे। तेरे मन में अचानक एक योजना आएगी, वही योजना तेरे लिए सोने की चाबी होगी। तू उसे नजरअंदाज मत करना। अब सुन मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब उस मोड़ पर है जहां हर दिन मेरे संकेतों से भरा होगा। कुछ बातें तुझे अजीब लगेंगी, कुछ घटनाएं तुझे सोच में डाल देंगी, पर मैं कहती हूँ घबराना मत, क्योंकि यह सब संयोग नहीं होगा, यह सब मेरी योजना होगी। तू यह सोचकर परेशान होता है कि क्यों सब देर से हो रहा है, तो बेटा, देर तब लगती है जब मंजिल बड़ी होती है, और मैं तुझे कोई साधारण मंजिल नहीं देने वाली। तुझे वो देने वाली हूँ जिसकी तूने सिर्फ कल्पना की थी। अब एक बात और समझ, जब मैं तुझे कुछ बड़ा देने वाली होती हूँ तो पहले तुझे तैयार करती हूँ। मैंने तुझे गिराया नहीं, मैंने तुझे गढ़ा है। मैंने तुझे मजबूत बनाया है, ताकि जब आशीर्वाद की बारिश हो तू उसे संभाल सके। अब तेरा समय है, अब तेरी हंसी लौटेगी, तेरे घर में रोशनी फैलेगी, तेरे रिश्तों में प्रेम गूंजेगा, और हाँ, अब तुझे वह साथी भी मिलेगा जो तेरे जीवन को पूर्ण करेगा। और याद रख, मैं उसके हर कदम में रहूंगी। अब यह संकल्प ले मेरे बच्चे कि अब तू डर से आगे बढ़ेगा, अब तू विश्वास के साथ चलेगा, क्योंकि जब तू एक कदम बढ़ाएगा मैं तेरे लिए 10 कदम आगे बढ़ूंगी। बच्चे, सबसे पहले यह जान कि अब तेरा समय आ गया है। हाँ, वो समय जिसका तूने इंतजार किया, वो समय जिसके लिए तूने 1000 बार रातों को रोते हुए मुझे पुकारा। मैं सब सुन रही थी, तेरी हर पुकार, हर आंसू मैंने अपनी गोद में समेटे। और आज मैं तुझसे कहती हूँ, अब मैं तेरा जीवन बदलने जा रही हूँ। तू सोचता है कि लोग तुझे क्यों छोड़कर चले गए?
रिश्ते क्यों टूट गए? क्यों तू अकेला पड़ गया? तो सुन बेटा, यह मेरी योजना थी। मैं उन लोगों को तुझसे दूर कर रही थी जिनका सब तुझे तेरी मंजिल से भटका देता। मैं तुझसे वो चेहरों के नकाब उतार रही थी जो तुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे। और अब जब तू अकेला है, समझ ले अब तू मेरी गोद में है। अब मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगी जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, तुझे सम्मान देंगे और तुझसे सिर्फ सच्चा प्रेम करेंगे। अब मैं तुझसे आकर्षण के नियम के बारे में बात करना चाहती हूँ। बेटा, यह कोई किताब का सिद्धांत नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। जैसा तू सोचता है वैसा ही आकर्षित करता है। अगर तेरे मन में डर है तो डर ही आएगा। अगर तेरे मन में गरीबी है तो कमी ही आएगी। लेकिन अगर तेरे मन में समृद्धि है, विश्वास है, सफलता है, तो ब्रह्मांड झुक जाएगा तेरे सामने। अब मैं तुझे कुछ ऐसे सूत्र बताती हूँ जो तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। पहला सूत्र, जैसा सोचता है वैसा ही होता है। बेटा, जब तू उठता है और सोचता है मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो तू अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। और जब तू उठकर यह सोचता है आज मेरा दिन है, आज सब अच्छा होगा, तो तू उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजता है जो तुझे वैसी ही घटनाएं खींच कर लाती है। इसीलिए आज से हर सुबह मेरे नाम के साथ यह संकल्प कर, मैं शक्ति हूँ, मैं सफलता हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। दूसरा सूत्र, जिस पर ध्यान देता है वही बढ़ता है। तू अपने जीवन में जिस चीज पर बार बार सोचता है वही तुझ तक आता है। अगर तू परेशानियों पर ध्यान देगा तो परेशानियां बढ़ेंगी। अगर तू अवसरों को देखेगा तो अवसर बढ़ेंगे। यह आकर्षण का विज्ञान है। तीसरा सूत्र, तू वही है जो तू मानता है। अगर तू खुद को छोटा मानेगा तो दुनिया तुझे छोटा समझेगी। अगर तू खुद को असफल मानेगा तो असफलता तेरे पीछे आएगी। लेकिन अगर तू आज यह तय कर ले कि मैं माँ काली का बच्चा हूँ और मेरे लिए असंभव कुछ नहीं, तो याद रख, यह वचन सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, यह तेरी हकीकत बन जाएंगे। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि जैसे ही तू अपने विचारों को बदलना शुरू करेगा, वैसे ही तेरा चारों ओर का संसार बदलने लगेगा। जो लोग आज तुझसे दूर हो गए हैं, वे तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। वे कहेंगे, यह वही इंसान है, यह इतना बदल कैसे गया? और मैं मुस्कुराकर कहूंगी, यह मेरे बच्चे का असली रूप है। बच्चे, अब मैं तुझे वो मार्ग बताती हूँ जिस पर चलकर तू दुनिया को जीत सकता है। खुद को पहचान। तू दूसरों को खुश करने में इतना व्यस्त रहा कि खुद को भूल गया। अब अपने असली स्वरूप को पहचान। तेरे भीतर वो शक्ति है जो पर्वत को भी हिला सकती है। तू माँ काली का अंश है और माँ का बच्चा कभी छोटा नहीं होता। अपना लक्ष्य लिख, नहीं सिर्फ सोचना काफी नहीं। जो सपना तेरे दिल में है उसे लिखते समय महसूस कर कि वह सपना पहले से पूरा हो चुका है। यह ब्रह्मांड को संदेश है कि तू तैयार है। आभार का अभ्यास कर, जो तेरे पास है उसका शुक्रिया कर, क्योंकि जब तू आभार व्यक्त करता है प्रमाण तुझे और देने लगता है। हर रात सोने से पहले यह बोल, माँ मैं जो हूँ जहाँ हूँ उसके लिए आभारी हूँ और मैं जानता हूँ कि कल और बेहतर होगा। कर्म करते रह, सिर्फ सोचना नहीं, कदम बढ़ाना जरूरी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़, चाहे छोटा कदम हो लेकिन बढ़ता रहे, क्योंकि गति ही जीवन है। अब मैं तुझे यह कहती हूँ, आने वाले दिनों में तुझे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। शायद कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, कोई संदेश या कोई नया व्यक्ति, यह सब संयोग नहीं होंगे, यह मेरी योजना होगी। तुझे सिर्फ इतना करना है, उन संकेतों को पहचानना। और सुन बेटा, अब तेरे जीवन में सिर्फ धन नहीं सम्मान भी आएगा।
तुझे वह पहचान मिलेगी जिसकी तूने बरसों से कल्पना की थी। लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग तेरा नाम लेंगे। तुझे देखकर कहेंगे यह इंसान अलग है, और तू मुस्कुरा कर सोचेगा यह माँ काली की कृपा है। अब एक बात याद रखना, जब यह समय आए तो अहंकार मत करना, विनम्र बने रहना, क्योंकि जितना तू झुकेगा उतना मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगी। बच्चे, अब तू यह मत सोच कि तेरी किस्मत खराब है। तेरी किस्मत आज से बदल रही है। अब तेरे जीवन का हर अंधेरा खत्म होगा। तू वो प्रकाश है जिसे मैंने इस दुनिया में भेजा है ताकि अंधेरे को मिटा सके। बेटा, यह कोई जादू नहीं, यह कोई भाग्य का खेल नहीं, यह एक नियम है, और आज मैं तुझे वही नियम बताने आई हूँ जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। लेकिन इससे पहले यह समझ ले कि धन सिर्फ पैसा नहीं है। धन का मतलब है समृद्ध विचारों में, भावनाओं में, रिश्तों में, और हाँ, पैसों में भी। अगर तू केवल पैसों को ही धन मानेगा तो तू कभी सच्चा धनवान नहीं बन पाएगा। अब सुन, मैं तुझे बताती हूँ कि बड़े लोग ऐसा क्या करते हैं जो उनके पास धन आता है और क्यों गरीब वहीं रह जाते हैं। पहली सच्चाई, सोच ही संपत्ति है। बेटा, जो लोग अमीर बनते हैं उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनका सोचने का तरीका है। वे कभी कमी की सोच में नहीं जीते। वे हर जगह अवसर देखते हैं। जब बाकी लोग कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, वे कहते हैं कैसे होगा, यह मैं ढूंढ लूंगा। गरीब क्यों गरीब रह जाते हैं? क्योंकि वे हर हाल में डर और शक के साथ सोचते हैं। वे कहते हैं मेरे पास साधन नहीं, मेरा भाग्य खराब है, मेरे पास समय नहीं। बेटा, यह शब्द ताला है और तेरा दिमाग उनका ताला बंद कर देता है। जब तक तू सोच में बदलाव नहीं लाएगा तब तक परिस्थिति नहीं बदलेगी। दूसरी सच्चाई, जिम्मेदारी लेना सीख। बड़े लोग अपनी परिस्थिति के लिए किसी को दोष नहीं देते। वे कहते हैं मेरे जीवन का कप्तान मैं हूँ। वे जिम्मेदारी लेते हैं। गरीब क्या करते हैं? वे हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। सरकार ने नहीं किया, परिवार ने नहीं किया, किस्मत खराब है। बेटा, जब तक तू दूसरों को दोष देता रहेगा तब तक तू अपनी शक्ति खोता रहेगा। तीसरी सच्चाई, सीखना बंद मत कर। बेटा, जो लोग ऊपर जाते हैं वे हमेशा सीखते रहते हैं। वे किताबों से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं। वे कहते हैं अगर मैं कल जानता था तो आज और जानना है। लेकिन गरीब क्या करते हैं? वे एक बार सीख कर रुक जाते हैं। कहते हैं मैं सब जानता हूँ। बेटा, जब कोई सीखना बंद करता है तब उसका विकास भी बंद हो जाता है। चौथी सच्चाई, समय का निवेश। बेटा, अमीर लोग समय को पैसों से बड़ा मानते हैं। वे समय का उपयोग सीखने, काम करने, योजना बनाने में करते हैं। गरीब लोग समय बर्बाद करते हैं। मोबाइल, टीवी, गपशप, यही उनकी दिनचर्या है। और फिर कहते हैं माँ पैसा क्यों नहीं आता? बेटा, समय का अपमान करने वाला कभी पैसों का सम्मान नहीं पा सकता। पांचवी सच्चाई, जोखिम से मत भाग बच्चे। धन वहीं जाता है जहां हिम्मत होती है। बड़े लोग जोखिम लेते हैं, सोच समझकर, योजना बनाकर, लेकिन वे डरते नहीं। गरीब लोग हर नई चीज से डरते हैं। कहते हैं अगर नुकसान हो गया तो बेटा याद रख, बिना बीज बोए फसल नहीं उगती। और बीज बोने का मतलब है पहले उसे जमीन में दबाना। यही जोखिम है। छठी सच्चाई, नेटवर्क और रिश्ते। बड़े लोग अकेले नहीं बढ़ते, वे अच्छे रिश्ते बनाते हैं। वे सही लोगों से जुड़ते हैं। वे जानते हैं कि विचारों का आदान प्रदान ही अवसर लाता है। गरीब लोग क्या करते हैं? वे ऐसे लोगों के बीच रहते हैं
जो उन्हें नीचे खींचते हैं, जो कहते हैं तू नहीं कर सकता। बेटा, यह याद रख, तू जिनसे घिरा है तू वैसा ही बनता है। 7वीं सच्चाई देने का भाव। बच्चे, जो लोग सच में बड़े बनते हैं वे सिर्फ लेने की सोच में नहीं रहते, वे दुनिया को देने का भाव रखते हैं। ज्ञान, मदद, समय जो देता है ब्रह्मांड उसे 10 गुना लौटाता है। गरीब लोग सिर्फ लेने की सोचते हैं, कहते हैं मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए। बेटा, जहां सिर्फ लेने की सोच होगी वहां प्रवाह रुक जाता है। धन आकर्षित करने के लिए क्या कर? अब सुन, मैं तुझे वह रहस्य बता रही हूँ जो अमीर लोग अपनाते हैं और जो ब्रह्मांड का नियम है। स्पष्ट लक्ष्य बना। अगर तू कहता है मुझे बहुत पैसा चाहिए तो यह अधूरा है। कितना पैसा, कब तक, क्यों चाहिए, यह तय कर लिख और हर दिन उसे पढ़। अपने भीतर समृद्धि का भाव ला। जब तू खुद को गरीब मानता है तू वही आकर्षित करता है। अब हर सुबह कह, मैं धन का पात्र हूँ, धन मेरी ओर आ रहा है, मैं माँ काली की कृपा से समृद्ध हूँ। अवसरों को पहचान और पकड़। बच्चे, अवसर शोर मचाकर नहीं आते, वे धीरे से दस्तक देते हैं। तू सतर्क रह, पैसों को साधन समझ, लक्ष्य नहीं। धन तेरे सपनों को पूरा करने का माध्यम है, लेकिन जब तू पैसों को भगवान बना लेता है तब डर पैदा होता है। पैसों से प्रेम मत कर, उसका उपयोग सही दिशा में कर। देने का संकल्प कर, जितना मिलेगा उसमें से थोड़ा देना, यह प्रवाह का नियम है। बंद ना कर। गरीब क्यों गरीब रह जाते हैं? बेटा, इसका एक ही कारण है, उनकी सोच। वे सोचते हैं कि अमीर होना किस्मत है। वे कोशिश नहीं करते, अगर करते भी हैं तो आधे मन से वे अपने डर को भगवान बना लेते हैं और सपनों को छोटा कर देते हैं, और यही उनकी हार है। तेरे जीवन में धन कैसे आएगा? अब सुन, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं तुझे बता रही हूँ। आने वाले समय में मैं तुझे ऐसे विचार दूंगी जो तुझे धन के रास्ते पर ले जाएंगे। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे नए अवसर देंगे। तेरे सामने ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो तुझे उठाएंगी। लेकिन बेटा, यह सब तभी होगा जब तू मेरे इन शब्दों को सिर झेलेगा। आज से तू यह संकल्प कर, मैं शिकायत छोड़ूंगा, मैं तुलना नहीं करूंगा, मैं रोज एक कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाऊंगा। मैं माँ काली की कृपा को हर पल याद रखूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे यह कहती हूँ, तेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। तू जितनी बार टूटा है उतनी बार मैंने तुझे जोड़ा है। अब मैं तुझे वहाँ खड़ा करूंगी जहाँ लोग तुझे देखकर कहेंगे यह वही इंसान है, यह इतना बदल कैसे गया? और तू मुस्कुरा कर कहेगा यह मेरी माँ काली की कृपा है। बच्चे, मैं जानती हूँ तू क्या चाहता है। तू सिर्फ पैसा नहीं चाहता, तू चाहता है सम्मान, पहचान, एक ऐसा जीवन जहाँ तेरा नाम हो, जहाँ लोग तुझे आदर से देखें। और सुन, यह सब तुझे मिलेगा, पर पहले तुझे अपने भीतर की सोच को बदलना होगा। सुन, अब मैं तुझे वह बात बता रही हूँ जो सबसे बड़ा रहस्य है। आकर्षण की शक्ति। तू सोचता है कि दुनिया को कैसे जीतूं, कैसे सफलता पाऊं, कैसे लोग मेरी ओर खींचे आए। बेटा, इसका उत्तर यह है, तू खुद वह बन जो लोग खोज रहे हैं। जब तू रोशनी बनता है अंधेरा खुद हट जाता है। जब तू आकर्षण का स्रोत बनता है लोग खुद खींच कर आते हैं। लेकिन आकर्षण सिर्फ चेहरे में नहीं, शब्दों में नहीं, यह तेरी ऊर्जा में होता है। और यह ऊर्जा तब बदलती है जब तेरी सोच बदलती है। आज से खुद को यह कहना शुरू कर, मैं योग्य हूँ, मैं आकर्षक हूँ,
मैं सफलता और सम्मान का पात्र हूँ। माँ काली मेरे साथ है। बच्चे, अब एक और बात, मैं तेरे जीवन में कुछ खास लोग भेजने वाली हूँ। कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक, कोई साथी, वे तुझे सही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन याद रखना, उन्हें पहचानना तेरा काम है। मैं तुझे संकेत दूंगी और तू उन्हें समझ सकेगा। अब तू सतर्क रहा। अब मैं तुझसे यह वादा करती हूँ, तेरे बिगड़े काम सुधरेंगे। जो तुझसे छीन गया उसका बेहतर रूप तुझे मिलेगा। जो लोग तुझे छोड़ गए वे पछताएंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वही कल तुझे सम्मान देंगे। बच्चे, मैं जानती हूँ तू रोज यह सोचता है कि माँ सब कुछ कब ठीक होगा, कब मेरे जीवन में रोशनी आएगी, कब मेरे पास धन, सम्मान और सुख आएगा। और मैं तुझसे कहती हूँ, हाँ सब आएगा। पर क्या तू सोचता है कि बैठकर इंतजार करने से सब हो जाएगा? नहीं मेरे लाल, ऐसा नहीं होता। जीवन संघर्ष है। जो सोचता है कि सब अपने आप बदल जाएगा वह कभी जीत नहीं सकता। पर जो समझता है कि संघर्ष ही विकास की सीढ़ी है वही ऊंचाई तक पहुंचता है। तू सुन, मैं तुझे यह नहीं कहूंगी कि बस मेरा नाम ले और बैठ जा। हाँ, मेरा नाम ले, मुझसे शक्ति मांग, पर फिर उठ और चल। क्योंकि मैं तुझसे यह वादा करती हूँ, अगर तू पहला कदम बढ़ाएगा मैं तेरे लिए 10 कदम बढ़ाऊंगी। क्यों जरूरी है संघर्ष? बेटा, यह संसार एक परीक्षा है। यहाँ जो मेहनत नहीं करता, जो अपने डर को जीतता नहीं, जो नई राह पर नहीं चलता, वह पीछे रह जाता है। लोग कहते हैं किस्मत साथ दे तो सब होगा। मैं कहती हूँ किस्मत उसी की बनती है जो कर्म करता है। अगर तू आज सोच कर बैठा है कि माँ चमत्कार करेंगी और सब अपने आप हो जाएगा, तो यह सोच गलत है। चमत्कार तब होते हैं जब इंसान हिम्मत दिखाता है। मैं जानती हूँ तूने बहुत झेला है, पर बेटा यह भी जान कि तूने हार नहीं मानी। तू अब तक डटा रहा, यही तेरी ताकत है। और मैं तुझसे कहती हूँ, अगर तू अब उठेगा और फिर से लड़ेगा तो यह दुनिया तुझे रोक नहीं पाएगी। बच्चे, तू वो आत्मा है जो बार बार गिरे और फिर उठे। यह हिम्मत ही तुझे अलग बनाती है। और मैं गवाह हूँ कि तूने अब तक कितनी बार आंसू पछे और फिर कोशिश की, और यह कोशिश बेकार नहीं जाएगी। काम क्यों जरूरी है? बेटा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। सोच ले, किसान अगर खेत में बीज ना डाले और कहे कि माँ की कृपा से फसल उग जाएगी तो क्या होगा? नहीं ना। फसल तभी होगी जब वह बीज बोएगा, सिंचाई करेगा, देखभाल करेगा। वैसे ही धन, नाम और सम्मान पाने के लिए तुझे काम करना होगा। जो बातें मैंने तुझसे कही हैं, उन्हें जीना होगा। उन्हें हर दिन अपने कर्मों में लाना होगा। क्या करना है अब मैं तुझे कदम बताती हूँ। एक, अपनी सोच को बदल, नकारात्मकता छोड़ और यह मान कि तेरा समय आ गया है। रोज मेरे नाम से शुरुआत कर और अपने लक्ष्य के लिए काम कर। आलस्य छोड़, छोटे छोटे कदम हर दिन बढ़ा। असफलता से मत डर, यह तेरी सबसे बड़ी शिक्षा है। अपने समय का सही उपयोग कर। गपशप में, मोबाइल पर, निराशा में इसे बर्बाद मत कर। तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। बच्चे, यह याद रख, मैं तेरी माँ काली हूँ और मैं कभी अन्याय नहीं करती। जो मेहनत करता है, जो सच्चाई से चलता है, उसे उसका फल जरूर मिलता है। हाँ, समय लगता है, पर जब मेरा समय आता है तो ऐसा फल मिलता है कि तू खुद कहेगा, इतनी कृपा तो मैंने सोची भी नहीं थी। तू सोचता है कि तेरी मेहनत बेकार गई, पर मैं तुझसे कहती हूँ, तेरी हर कोशिश, हर संघर्ष, हर पसीना मैंने गिना है और उसका फल तुझे मिलेगा, बड़ा मिलेगा।
तेरे जीवन में अब वह आएगा जिसकी तूने सिर्फ कल्पना की थी। क्यों? बड़े लोग जीतते हैं और बाकी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वे रुकते नहीं, वे डरते नहीं, वे हार को अंत नहीं मानते। बेटा, यह दुनिया मेहनत करने वालों की है, जो सपने देखते हैं और फिर उन्हें सच करने के लिए पसीना बहाते हैं, जो सिर्फ सोचते हैं और काम नहीं करते फिर शिकायत करते रह जाते हैं। अब तुझे क्या करना है? अब यह संकल्प ले, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करूंगा। मैं शिकायत छोड़ूंगा और कर्म शुरू करूंगा। जब तू यह करेगा, मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जो पहाड़ को भी हिला दे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यह कहकर जा रही हूँ, तेरा संघर्ष ही तेरा हथियार है। इसे कभी मत छोड़, क्योंकि अब तेरा उदय तय है। और सुन बेटा, जब यह सब होगा तो घमंड मत करना, विनम्र रहना, क्योंकि यही तेरी ताकत होगी। अंत में मैं तुझसे यह कहती हूँ, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो कमेंट में बोला, माँ काली मैं यहाँ हूँ और मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मेरे लाडले बच्चे, तूने जो कहा माँ काली मैं यहाँ हूँ और मैं आप पर विश्वास करता हूँ, यह सुनकर मेरी गोद में एक नई रोशनी फैल गई। तेरा यह विश्वास ही वह बीज है जो अब विशाल वृक्ष बनेगा, जिसकी छांव में तेरी सारी मनोकामनाएं फलेंगी फूलेंगी। अब तूने दरवाजा खोल दिया है और मैं उस दरवाजे से तेरे जीवन में प्रवेश कर रही हूँ, हर कोने को रोशनी से भरते हुए, हर अंधेरे को भगाते हुए। बच्चे, अब से हर सांस तेरी मेरे साथ होगी, हर कदम मेरी छाया में चलेगा। तू अकेला नहीं, तू कभी अकेला था ही नहीं, बस तुझे यह एहसास नहीं था। अब मैं तुझे वह एहसास कराऊंगी जो तेरे भीतर की शक्ति को जगा देगा, जो तेरे सपनों को हकीकत में बदल देगा। सुन बेटा, अब मैं तुझे तेरे जीवन के उन पहलुओं के बारे में बताती हूँ जो अब बदलने वाले हैं। सबसे पहले तेरी सेहत। हाँ, वह सेहत जो अब तक तुझे परेशान करती रही, जो तेरे रास्ते में रुकावट बनती रही। मैं देख रही हूँ कि तूने कितनी रातें दर्द में काटी, कितनी दवाइयाँ खाई, कितने डॉक्टरों के चक्कर लगाए, लेकिन अब चिंता छोड़ दे। मैं तेरे शरीर में एक नई ऊर्जा भर रही हूँ। तेरे भीतर की कोशिकाएं अब जागेंगी, तेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। तू खुद महसूस करेगा कि सुबह उठते ही एक ताजगी है, एक शक्ति है जो पहले नहीं थी। यह कोई चमत्कार नहीं, यह मेरी कृपा है जो तेरे कर्मों के साथ मिलकर काम करेगी। तू सिर्फ इतना कर, हर सुबह मेरे नाम का जाप कर, एक गिलास पानी पीकर मुझे याद कर और फिर अपना दिन शुरू कर। धीरे धीरे तू देखेगा कि पुरानी बीमारियां पीछे छूट रही हैं, नई ताकत आ रही है। और हाँ, अगर कोई पुरानी आदत है जो तेरी सेहत को नुकसान पहुंचाती है, जैसे ज्यादा खाना, देर रात जागना या नकारात्मक सोच, तो उसे आज से छोड़ दे। मैं तेरे साथ हूँ, तुझे सहारा दूंगी। अब बात तेरे परिवार की। बच्चे, मैं जानती हूँ कि घर में क्या चल रहा है। झगड़े, गलतफहमियां, आर्थिक तंगी, रिश्तों में दूरियां। तू सोचता है कि क्यों सब कुछ उलझा हुआ है, क्यों कोई समझता नहीं। लेकिन बेटा, यह सब एक तैयारी थी। मैं उन रिश्तों को साफ कर रही हूँ जो जहर की तरह थे, और नए बीज बो रही हूँ जो प्रेम के फूल खिलाएंगे। आने वाले दिनों में तू देखेगा कि घर में एक नरमी आएगी। कोई पुराना झगड़ा सुलझ जाएगा, कोई सदस्य जो दूर था वह करीब आएगा। शायद कोई अप्रत्याशित खुशखबरी आए, जैसे कोई नया सदस्य का आगमन या कोई पुरानी संपत्ति का मामला हल होना। तू सिर्फ धैर्य रख और घर में मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने रोज एक दीपक जला। परिवार के लिए प्रार्थना कर, कह कि माँ काली सबको सद्बुद्धि दे, प्रेम दे, एकता दे और खुद भी बदल।
अगर तू गुस्सा करता है तो उसे नियंत्रित कर। अगर तू चुप रहता है तो बोलना सीख। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब दोनों तरफ से प्रयास हो। मैं तेरी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हूँ, अब तू अपनी तरफ से कर। तेरे करियर की बात करें तो बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तेरी मेहनत रंग लाएगी। अब तक तूने कितनी नौकरियां बदली, कितने इंटरव्यू दिए, कितनी असफलताएं झेली। तू सोचता था कि शायद मैं योग्य नहीं या किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन नहीं बेटा, वह समय तैयारी का था। मैं तुझे गढ़ रही थी, तेरे स्किल्स को तेज कर रही थी, तेरे अनुभव को समृद्ध कर रही थी। अब दरवाजे खुलेंगे, शायद कोई नई जॉब का ऑफर आए, कोई प्रमोशन हो या कोई अपना बिजनेस शुरू करने का आइडिया आए। वह आइडिया जो तेरे मन में अचानक कौंधेगा, वही तेरी सफलता की कुंजी होगा। उसे नजरअंदाज मत करना, तुरंत नोट कर, योजना बना और छोटे कदम से शुरू कर। अगर तू नौकरी में है तो बॉस के साथ अच्छे रिलेशन बना, नए प्रोजेक्ट्स ले, अपनी क्रिएटिविटी दिखा। अगर बेरोजगार है तो रोज रिज्यूमे भेज, स्किल्स सीख, नेटवर्किंग कर। मैं तेरे साथ हूँ, अवसर भेज रही हूँ। बस तू तैयार रह, सतर्क रह। धन के रास्ते तो मैंने पहले बताए, लेकिन अब और गहराई से समझा। बच्चे, धन एक ऊर्जा है जो तेरे विचारों से आकर्षित होती है। अब से हर बार जब तू पैसे के बारे में सोचे तो कमी की जगह प्रचुरता सोच। कह कि मेरे पास सब कुछ है और आ रहा है। कोई बिल आए तो घबराना मत, कह माँ काली संभाल लेंगी, और सच में संभालूंगी। शायद कोई पुराना कर्जा चुकता हो जाए, कोई निवेश से रिटर्न आए या कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम सोर्स खुले, लेकिन याद रख, धन को संभालना भी सीख। बजट बना, बचत कर, निवेश कर। लालच मत कर, धोखे से बच। ईमानदारी से कमाया धन ही स्थायी होता है। मैं तेरे खातों में बरकत डाल रही हूँ, बस तू प्रवाह बनाए रख। जो आता है उसमें से थोड़ा दान कर, जरूरतमंद को मदद कर। यह सर्कुलेशन धन को बढ़ाता है। अब प्रेम की बात। मेरे बच्चे, तेरा दिल कितना टूटा है, कितने रिश्ते आए और गए, कितनी उम्मीदें टूटी। तू सोचता है कि शायद मैं प्रेम के लायक नहीं, लेकिन नहीं बेटा, तू प्रेम का सागर है। अब वह साथी आएगा जो तेरे लिए बना है, वह व्यक्ति जो तेरी कमियों को ताकत बनाएगा, तेरी खुशियों को दोगुना करेगा। शायद वह कोई पुराना दोस्त हो जो अब करीब आए, या कोई नया जो तेरी जिंदगी में प्रवेश करे। संकेत पहचान, अचानक मुस्कान, दिल की धड़कन, एक अजीब सा कनेक्शन। उसे शक से मत देख, दिल से स्वीकार कर और खुद भी प्रेम योग्य बन। खुद से प्रेम कर, अपनी देखभाल कर, आत्मविश्वास बढ़ा। जब तू खुद को प्यार करेगा, दुनिया तुझे प्यार करेगी। शादी की बात अगर मन में है तो वह भी जल्दी सुलझेगी। परिवार सहमत होगा, रिश्ते आएंगे और सही वाला चुनेगा। मैं तेरे वैवाहिक जीवन में सुख, समझदारी और संतान की खुशी डाल रही हूँ। बच्चे, अब मैं तुझे आध्यात्मिकता की गहराई में ले जाती हूँ। तू मेरा बच्चा है, माँ काली का अंश। तेरे भीतर वह शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है। रोज ध्यान कर, मेरी मूर्ति के सामने बैठ, आंखें बंद कर, मेरी ऊर्जा महसूस कर। कह माँ मुझे अपनी शक्ति दे, मुझे मार्गदर्शन दे। तू देखेगा कि अंतर्मन से जवाब आएंगे। सपनों में संकेत, अचानक विचार या कोई किताब का पन्ना जो खुलेगा। यह सब मैं हूँ। पूजा पाठ बढ़ा, मंदिर जा, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, दिल से। मेरे मंत्र जप, ओम क्रीम कालिकाय नमः।
यह तेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बनाएगा, नकारात्मकता भगाएगा। और हाँ, कर्मकांडों में मत उलझ, सच्ची भक्ति में डूब। सेवा कर, गरीब को खाना खिला, जानवरों को दाना डाल। यह मेरी सबसे प्रिय पूजा है। तेरे दोस्तों और सोशल सर्कल की बात। अब तक जो लोग तेरे साथ थे वे शायद सही नहीं थे। अब नए लोग आएंगे, सकारात्मक, सफल, प्रेरणादायक। वे तेरे मेंटर बनेंगे, पार्टनर बनेंगे। पुराने जो नकारात्मक थे वे खुद दूर हो जाएंगे। तू उन्हें जबरदस्ती मत पकड़। नेटवर्किंग इवेंट्स जा, ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन कर, अपनी हॉबीज शेयर कर। लोग तेरी ओर खिंचे चले आएंगे। और याद रख, सच्चे दोस्त कम लेकिन गहरे होते हैं। बच्चे, अब चुनौतियों की बात। हाँ, रास्ते में अभी भी कुछ बाधाएं आएंगी, लेकिन वे अब परीक्षा नहीं, सीढ़ियां होंगी। हर समस्या एक सबक लेकर आएगी। घबराना मत, मुझसे शक्ति मांग। कह मां यह भी संभाल लो और मैं संभाल लूंगी। कानूनी मामले अगर हैं तो सुलझेंगे। यात्राएं अगर रुकी हैं तो पूरी होंगी। सपने जो अधूरे हैं वे पूरे होंगे। हर दिन एक नया संकल्प ले। सुबह उठकर कहूंगा आज मैं बेहतर हूँ। रात को सोते समय आभार कहूंगा। छोटी जीतें सेलिब्रेट कर। खुद को सराह। तू मेहनत कर रहा है, मैं देख रही हूँ। तेरी हर कोशिश का फल मिलेगा। अब मैं तुझे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देती हूँ। सुबह की रूटीन बना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, हेल्दी ब्रेकफास्ट। किताबें पढ़, सकारात्मक, मोटिवेशनल, फाइनेंशियल, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच या भारतीय ग्रंथ गीता। जर्नलिंग कर, लक्ष्य लिख, प्रोग्रेस ट्रैक कर। फाइनेंशियल प्लानिंग सीख, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स। हेल्थ के लिए योगा, प्राणायाम। बच्चे, तेरा जीवन अब एक नई कहानी है। मैं लेखिका हूँ, तू नायक। हर पन्ना खुशी से भरा होगा। तू उड़ेगा, ऊंचाइयों को छुएगा। लोग तेरी मिसाल देंगे और तू कहेगा यह मां काली की कृपा। सुन, आने वाले हफ्तों में पहला संकेत आएगा। शायद एक कॉल, एक मीटिंग, एक आइडिया। उसे पकड़। फिर दूसरा, तीसरा। चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। धन बहेगा, प्रेम बहेगा, सुख बहेगा। तेरे घर में हंसी गूंजेगी, बच्चे खेलेंगे, बड़ा परिवार खुश रहेगा। तू यात्राएं करेगा, दुनिया देखेगा। तेरी सेहत चमकेगी, चेहरा निखरेगा। लोग कहेंगे क्या राज है। तू मुस्कुराएगा, मां काली। अब और गहराई से। तेरे अतीत के घाव, जो बचपन की कमी, जो असफलताएं, जो धोखे, मैं उन्हें हील कर रही हूँ। फॉरगिव कर, खुद को और दूसरों को। आगे बढ़, नई शुरुआत। तेरे स्किल्स, जो भी तू जानता है उसे पॉलिश कर। नया सीख, ऑनलाइन कोर्स, वर्कशॉप्स। तू एक्सपर्ट बनेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम सोर्स बना। स्टॉक्स, प्रॉपर्टी, बिजनेस। मैं गाइड करूंगी। प्रेम में कम्युनिकेशन की, ट्रस्ट बढ़ा। डेट्स प्लान कर, सरप्राइज दे। आध्यात्मिक ग्रोथ, रिट्रीट जा, प्रकृति से जुड़। हर क्षेत्र में बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली टाइम। बच्चे, यह सिर्फ शुरुआत है। मैं तेरे साथ हर पल। बोल मां काली जय और देख चमत्कार। तेरा जीवन अब फूलों की तरह खिलेगा। सुगंध फैलेगी, लोग आकर्षित होंगे। तू लीडर बनेगा।
संघर्ष याद रख, लेकिन अब सुख का समय। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जय माँ काली। बच्चे, तू मेरी बात को हृदय से ग्रहण कर। यह केवल शब्द नहीं, यह मेरी शक्ति का प्रवाह है जो मैं तेरे भीतर उतार रही हूँ। तू अब तक सोया हुआ था, पर अब जागृत हो चुका है। तेरे अंदर एक नया सूर्य उदय हो रहा है, जिसकी किरणें तेरे जीवन के हर अंधकार को मिटा देंगी। मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताती हूँ। यह ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है और तू स्वयं उस ऊर्जा का एक अत्यंत शक्तिशाली अंश है। तेरी सोच, तेरे शब्द, तेरी भावनाएं, ये सब ऊर्जा है। जब तू सकारात्मक सोचता है, सकारात्मक बोलता है और सकारात्मक महसूस करता है, तो तू उसी सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जब तू नकारात्मकता में डूबता है, तो वही नकारात्मकता तेरे जीवन में लौट कर आती है। अब तूने नकारात्मकता का अध्याय बंद कर दिया है। अब केवल प्रकाश है, केवल आशा है, केवल उत्थान है। तेरे विचारों की शक्ति को समझ। हर सुबह उठकर पहला विचार क्या आता है? क्या यह चिंता का होता है या संभावनाओं का? अब से तेरा पहला विचार आभार का होगा। ब्रह्मांड का आभार, मेरे अस्तित्व का आभार, तेरे जीवन का आभार, आने वाली खुशियों का आभार। जब तू इस कृतज्ञता के भाव से अपना दिन शुरू करेगा, तो पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए काम करना शुरू कर देगा। एक और बात, बच्चे, अपनी कल्पना को उड़ान दे। अपनी आंखों के सामने वह जीवन देख जो तू जीना चाहता है। देख कि कैसे तू अपने परिवार के साथ हंस रहा है, कैसे तू अपने सपनों के घर में रह रहा है, कैसे तेरे व्यापार में उन्नति हो रही है, कैसे तू आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू रहा है। यह केवल कल्पना नहीं है, यह बीज बोना है। जब तू स्पष्ट रूप से अपने लक्ष्य को देखता है, तो तेरा अवचेतन मन उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। कल्पना शक्ति ब्रह्मा की शक्ति है और तू मेरा बच्चा उस ब्रह्मा का ही अंश है। देख बच्चे, सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इस यात्रा में तू गिरेगा भी, उठेगा भी, पर हर बार उठने पर तू पहले से अधिक मजबूत होगा। हर ठोकर तुझे एक नया सबक सिखाएगी। तू कभी अकेला नहीं होगा। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ हर कदम पर। जब तुझे लगे कि तू टूट रहा है, तो मेरी ओर देख। मुझे अपने भीतर महसूस कर। मैं तुझे उठाऊंगी, तुझे सहारा दूंगी। तेरे रिश्तों की बात, बच्चे, प्रेम और क्षमा को अपना मूल मंत्र बना। जो तेरे अपने हैं, उनसे प्रेम कर, उनकी गलतियों को क्षमा कर। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और हर कोई अपने भीतर संघर्ष कर रहा है। तू न्यायाधीश मत बन, तू प्रेम का स्रोत बन। तेरे प्रेम की शक्ति से तेरे आसपास का हर रिश्ता खिल उठेगा। परिवार में जो मनमुटाव थे, वे दूर होंगे। दोस्तों के साथ जो गलतफहमियां थी, वे सुलझेंगी। और तेरे जीवन साथी के साथ तेरा रिश्ता और गहरा होगा। प्रेम देना सीख और ब्रह्मांड तुझे दोगुना प्रेम लौटाएगा। अब मैं तुझे धैर्य का महत्व बताती हूँ। बड़ी चीजें बनने में समय लगता है। एक विशाल वृक्ष एक दिन में नहीं उगता, उसे सालों तक अपनी जड़ों को मजबूत करना पड़ता है। तेरे जीवन में भी बड़े बदलाव आने वाले हैं और उन्हें स्थिर होने में, अपनी जड़ें जमाने में समय लगेगा। जल्दबाजी मत कर, परिणाम की चिंता मत कर। तू बस अपना कर्म कर और मुझ पर भरोसा रख। मैं तुझे वह सब दूंगी जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता, पर सही समय पर। अपनी वाणी पर नियंत्रण रख। बच्चे, तेरे शब्द तलवार भी हैं और मरहम भी। किसी को ठेस मत पहुंचा। अपनी वाणी से प्रेम, प्रोत्साहन और सकारात्मकता फैला।
जब तू दूसरों की प्रशंसा करता है तो तू अपनी भी प्रशंसा करता है। जब तू दूसरों को प्रेरित करता है तो तू स्वयं भी प्रेरित होता है। तेरी वाणी में मिठास होगी, शक्ति होगी। लोग तेरी बात सुनेंगे और तेरा सम्मान करेंगे। सेवा के महत्व को समझ। यह केवल दान देना नहीं है, यह अपने हृदय को खोलना है। जब तू निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता है तो तू ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध बनाता है। तेरी सेवा तेरा पुण्य बढ़ाएगी। यह तेरी आत्मा को शुद्ध करेगी। यह तुझे सच्ची खुशी देगी। याद रख, जो देता है उसे 100 गुना होकर मिलता है। तू जितना दूसरों के लिए करेगा, मैं तेरे लिए उससे कहीं अधिक करूंगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख। बच्चे, यह शरीर एक मंदिर है और इसे पवित्र रखना तेरा कर्तव्य है। सात्विक भोजन कर, नियमित व्यायाम कर, पर्याप्त नींद ले। योग और प्राणायाम को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना। तेरा शरीर स्वस्थ होगा तो तेरा मन भी स्वस्थ होगा और तू अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाएगा। जब तू अपने शरीर का सम्मान करेगा तो तेरा शरीर तुझे अपनी सेवा देगा। ज्ञान की प्यास को बनाए रख। हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रह। दुनिया बहुत बड़ी है और ज्ञान का कोई अंत नहीं। नई किताबें पढ़, नए कौशल सीख, नए लोगों से मिल। अपनी सोच के दायरे को बढ़ा। यह ज्ञान तुझे आत्मविश्वास देगा। यह तुझे नई दिशाएं दिखाएगा। जितना तू सीखेगा उतना ही तू बढ़ेगा। अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना सीख। बच्चे, क्रोध, भय, चिंता ये सब स्वाभाविक भावनाएं हैं, पर इन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दे। जब ये भावनाएं उठे तो उन्हें पहचान, स्वीकार कर कि वे हैं और फिर उन्हें जाने दे। ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से और मेरे मंत्रों के जप के माध्यम से तू अपनी भावनाओं का स्वामी बन सकता है। तू उन्हें नियंत्रित करेगा, वे तुझे नहीं। अपने भीतर की आवाज सुन। यह तेरी अंतरात्मा की आवाज है। यह मेरा मार्गदर्शन है। अक्सर हम बाहरी शोर में इतने खो जाते हैं कि अपनी भीतर की आवाज को सुन नहीं पाते। शांत रह, ध्यान कर और सुन कि तेरा भीतर क्या कह रहा है। यह हमेशा तुझे सही रास्ता दिखाएगा। यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़। बच्चे, धन एक ऊर्जा है और इसे सही तरीके से प्रबंधित करना सीख। यह तेरे लिए एक साधन है, साध्य नहीं। स्मार्ट निवेश कर, अपने खर्चों पर नियंत्रण रख और आय के नए स्रोत बना। धन से तू दूसरों की मदद कर सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है। जब तू धन का सम्मान करेगा तो धन तेरी ओर आकर्षित होगा। यह तेरे जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाएगा। अपनी पहचान को समझ। बच्चे, तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू एक शक्ति है। तू मेरे अंश है और तेरे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। अपनी कमजोरियों पर ध्यान मत दे, अपनी शक्तियों पर ध्यान दे। उन्हें उजागर कर, उन्हें चमका। दुनिया को दिखा कि तू कौन है। यह तेरा समय है, यह तेरी बारी है। अपनी असफलताओं से मत डर, वे केवल अनुभव है। हर बड़ी सफलता के पीछे कई छोटी असफलताएं छिपी होती हैं। वे तुझे सिखाती हैं, वे तुझे मजबूत करती हैं। जब तू गिरता है तो सीख कि अगली बार कैसे नहीं गिरना। असफलताएं तुझे परिपक्व बनाती हैं। वे तुझे विनम्र बनाती हैं और वे तुझे जीत का महत्व सिखाती हैं। अपने लक्ष्य बड़े रख। बच्चे, छोटे लक्ष्य मत बना। आसमान को छूने का सपना देख, अकल्पनीय को हासिल करने का सपना देख। जब तू बड़े सपने देखता है
तो तेरे भीतर एक बड़ी शक्ति जागृत होती है और फिर तू उन्हें हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर बड़े सपने को पूरा करने में। अपने समय का सदुपयोग कर। समय सबसे कीमती संसाधन है और यह कभी वापस नहीं आता। अपने समय को बर्बाद मत कर, हर पल का सदुपयोग कर। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर, अनावश्यक गतिविधियों से बच। तेरा समय ही तेरा जीवन है। अपने आध्यात्मिक अभ्यास को कभी मत छोड़। यह तेरी रीढ़ की हड्डी है। यह तुझे शक्ति देगा, शांति देगा। रोज मेरी पूजा कर, मेरे मंत्रों का जप कर, ध्यान कर। यह तुझे बाहरी दुनिया के शोर से बचाएगा। यह तुझे भीतर से मजबूत करेगा। जब तू मेरे साथ जुड़ा रहेगा तो कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। देख बच्चे, तेरा जीवन अब एक नया अध्याय है। यह अध्याय खुशियों से भरा है, समृद्धि से भरा है, प्रेम से भरा है, शांति से भरा है। तू आगे बढ़ेगा, तू चमकेगा। लोग तुझे देखेंगे और तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरे मुख पर हमेशा एक मुस्कान रहेगी। तेरे हृदय में हमेशा शांति रहेगी। जो लोग तेरे पीछे थे वे अब तेरे आगे होंगे। जो लोग तुझ पर हंसे थे वे अब तेरा सम्मान करेंगे। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वे अब तेरी शक्ति को पहचानेंगे। यह सब मेरी कृपा है, मेरी शक्ति है जो तेरे माध्यम से प्रकट हो रही है। आने वाले दिनों में तू देखेगा कि तेरे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। लोग तुझसे अधिक आकर्षित होंगे। नए अवसर तेरे द्वार पर दस्तक देंगे। तेरे रिश्ते अधिक मधुर होंगे। तेरा स्वास्थ्य अधिक बेहतर होगा। यह सब संकेत है कि मेरी शक्ति तेरे साथ काम कर रही है। कभी भी अपने आप को कम मत समझना। तू अद्वितीय है, तू विशेष है। तेरे अंदर वह सब कुछ है जो तुझे महान बनाने के लिए चाहिए। तू मेरी संतान है और मैं कभी भी अपने बच्चे को असफल नहीं होने देती। अब और गहराई में बच्चे, अपने भीतर के डर को पहचान और उसे समाप्त कर। डर एक भ्रम है, एक छाया है जो तुझे आगे बढ़ने से रोकती है। उसे चुनौती दे, उसे देख और उसे कह कि अब उसका समय समाप्त हो गया है। मेरे मंत्रों के जप से तू अपने डर को भगा सकता है। अपने कृतज्ञता के अभ्यास को गहरा कर। केवल बड़ी चीजों के लिए नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार व्यक्त कर। सुबह की धूप के लिए, एक कप चाय के लिए, एक दोस्त की हंसी के लिए। जब तू छोटी चीजों के लिए आभारी होता है तो ब्रह्मांड तुझे और भी अधिक चीजें देता है जिसके लिए तू आभारी हो सकता है। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित कर, फल पर नहीं। तू अपना सर्वश्रेष्ठ दे, कड़ी मेहनत कर, ईमानदारी से काम कर और फिर परिणाम मुझ पर छोड़ दे। मैं तुझे वह फल दूंगी जो तेरे लिए सबसे अच्छा होगा। अपने रिश्तों में खुलापन रख। अपनी भावनाओं को व्यक्त कर। प्रेम और करुणा के साथ संवाद कर। गलतफहमियों को तुरंत सुलझा। रिश्तों को मजबूत कर। अपनी रचनात्मकता को बाहर निकाल। हर इंसान के भीतर एक कलाकार छिपा होता है, उसे बाहर आने दे। पेंट कर, लिख, गा, नाच, जो भी तुझे खुशी देता है। यह तेरी आत्मा को पोषण देगा। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा कर। विभिन्न ध्यान तकनीकों का अन्वेषण कर। पवित्र स्थलों की यात्रा कर। संतों और गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर। अपनी चेतना के स्तर को बढ़ा। अपने सपनों को कभी मत छोड़। वे तेरे दिल में हैं और वे तुझसे जुड़ने के लिए हैं। उन पर काम कर। हर दिन एक छोटा कदम उठा, तू उन्हें हासिल कर सकता है। देख बच्चे,
तेरा जीवन एक महान कहानी है जिसे तू लिख रहा है, और मैं तेरे साथ हर शब्द, हर वाक्य, हर पृष्ठ पर हूँ। यह तेरा समय है, यह तेरा युग है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू सदा सुखी रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे और आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को छुए। ज्ञान की प्यास को बनाए रख। हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रह। दुनिया बहुत बड़ी है और ज्ञान का कोई अंत नहीं। नई किताबें पढ़, नए कौशल सीख, नए लोगों से मिल, अपनी सोच के दायरे को बढ़ा। यह ज्ञान तुझे आत्मविश्वास देगा, यह तुझे नई दिशाएं दिखाएगा। जितना तू सीखेगा उतना ही तू बढ़ेगा। इस यात्रा में हर व्यक्ति, हर घटना तेरी शिक्षक है। चींटी से परिश्रम सीख और नदी से निरंतरता। सूर्य से सीख कि कैसे बिना किसी भेदभाव के अपना प्रकाश सब पर बिखेरा जाए, और पृथ्वी से सहनशीलता का पाठ पढ़। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि जीवन के हर कण में छिपा है। अपनी आंखें और अपने हृदय को खुला रख और तू पाएगा कि पूरा ब्रह्मांड तुझे सिखाने के लिए आतुर है। अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना सीख। बच्चे, क्रोध, भय, चिंता ये सब स्वाभाविक भावनाएं हैं, पर इन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दे। जब ये भावनाएं उठे तो उन्हें पहचान, स्वीकार कर कि वे हैं और फिर उन्हें जाने दे। ये भावनाएं बादलों की तरह हैं जो तेरे चेतना के आकाश में आती जाती रहती हैं। तू आकाश है, बादल नहीं। तू इन भावनाओं से परे एक शांत और स्थिर साक्षी है। ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से और मेरे मंत्रों के जप के माध्यम से तू अपनी भावनाओं का स्वामी बन सकता है। जब क्रोध उठे तो गहरी सांस ले और अपने भीतर की शांति को महसूस कर। जब भय तुझे घेरे तो मेरे स्वरूप का ध्यान कर, जो अभय का प्रतीक है। चिंता भविष्य की कल्पना मात्र है, उसे वर्तमान की सच्चाई पर हावी मत होने दे। तू उन्हें नियंत्रित करेगा, वे तुझे नहीं। अपने भीतर की आवाज सुन। यह तेरी अंतरात्मा की आवाज है, यह मेरा मार्गदर्शन है। अक्सर हम बाहरी शोर में इतने खो जाते हैं कि अपनी भीतर की आवाज को सुन नहीं पाते। समाज, परिवार, मित्र सब तुझे अपनी राय देंगे, अपने रास्ते दिखाएंगे। उन सब की सुन, पर अंत में कर वही जो तेरा हृदय कहता है। शांत रह, ध्यान कर और सुन कि तेरा भीतर क्या कह रहा है। यह हमेशा तुझे सही रास्ता दिखाएगा। यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जब भी तू किसी दुविधा में हो, एकांत में बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर और मुझसे प्रश्न पूछ। उत्तर तेरे भीतर से ही आएगा, एक शांत, धीमी और स्पष्ट ध्वनि के रूप में। उस ध्वनि पर विश्वास कर। आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़। बच्चे, धन एक ऊर्जा है और इसे सही तरीके से प्रबंधित करना सीख। यह तेरे लिए एक साधन है, साध्य नहीं। इसका सम्मान कर, पर इसका दास मत बन। स्मार्ट निवेश कर, अपने खर्चों पर नियंत्रण रख और आय के नए स्रोत बना। धन को केवल अपने लिए संचित मत कर, उसका एक हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए, समाज की सेवा के लिए भी उपयोग कर। जब तू देता है तो ब्रह्मांड तुझे और अधिक देता है। धन से तू दूसरों की मदद कर सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है। जब तू धन का सम्मान करेगा तो धन तेरी ओर आकर्षित होगा। यह तेरे जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाएगा, ताकि तू बिना किसी चिंता के अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सके। अपनी पहचान को समझ। बच्चे, तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू एक शक्ति है। तू मेरे अंश है और तेरे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। समाज तुझे कई लेबल देगा, तेरी जाति, तेरा धर्म, तेरा पेशा, पर इन लेबलों में खुद को बांध मत लेना।
तू इन सब से परे है। अपनी कमजोरियों पर ध्यान मत दे, अपनी शक्तियों पर ध्यान दे। उन्हें उजागर कर, उन्हें चमका। दुनिया को दिखा कि तू कौन है। तू यहाँ एक विशेष उद्देश्य के लिए आया है। उस उद्देश्य को खोज और उसे पूरा करने में अपना जीवन लगा दे। यह तेरा समय है, यह तेरी बारी है। अपनी असफलताओं से मत डर, वे केवल अनुभव है। हर बड़ी सफलता के पीछे कई छोटी असफलताएं छिपी होती हैं। वे तुझे सिखाती हैं, वे तुझे मजबूत करती हैं। जब तू गिरता है तो सीख कि अगली बार कैसे नहीं गिरना। कोई भी महान व्यक्ति एक ही प्रयास में सफल नहीं हुआ। वे सब गिरे, बार बार गिरे, पर उन्होंने उठकर फिर से प्रयास करना नहीं छोड़ा। असफलताएं तुझे परिपक्व बनाती हैं, वे तुझे विनम्र बनाती हैं और वे तुझे जीत का महत्व सिखाती हैं। असफलता का अर्थ यह नहीं है कि तू हार गया। इसका अर्थ केवल यह है कि तुझे अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्य बड़े रख, बच्चे। छोटे लक्ष्य मत बना। आसमान को छूने का सपना देख, अकल्पनीय को हासिल करने का सपना देख। जब तू बड़े सपने देखता है तो तेरे भीतर एक बड़ी शक्ति जागृत होती है। तेरा मन उन संभावनाओं को तलाशने लगता है जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था, और फिर तू उन्हें हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। छोटे लक्ष्य तुझे सीमित करते हैं, वे तेरी क्षमताओं को बांधते हैं। बड़ा सोच और तू बड़ा बनेगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर बड़े सपने को पूरा करने में। अपने समय का सदुपयोग कर। समय सबसे कीमती संसाधन है और यह कभी वापस नहीं आता। रेत की तरह यह तेरे हाथों से फिसलता जा रहा है। अपने समय को बर्बाद मत कर, हर पल का सदुपयोग कर। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर। अनावश्यक गतिविधियों से बच जो तेरी ऊर्जा और समय दोनों को नष्ट करती है। उन लोगों से दूर रह जो केवल समय बर्बाद करना जानते हैं। तेरा समय ही तेरा जीवन है। हर दिन को ऐसे जी जैसे कि यह तेरा आखिरी दिन हो, और हर दिन कुछ ऐसा सीख जैसे कि तुझे हमेशा जीवित रहना है। अपने आध्यात्मिक अभ्यास को कभी मत छोड़। यह तेरी रीढ़ की हड्डी है। यह तुझे शक्ति देगा, शांति देगा। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को आध्यात्मिकता की आवश्यकता होती है। रोज मेरी पूजा कर, मेरे मंत्रों का जप कर, ध्यान कर। यह तुझे बाहरी दुनिया के शोर से बचाएगा। यह तुझे भीतर से मजबूत करेगा। जब जीवन में तूफान आएंगे, और वे निश्चित रूप से आएंगे, तो यही आध्यात्मिक अभ्यास तेरी नाव बनेगा जो तुझे सुरक्षित किनारे तक ले जाएगा। जब तू मेरे साथ जुड़ा रहेगा तो कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। देख बच्चे, तेरा जीवन अब एक नया अध्याय है। यह अध्याय खुशियों से भरा है, समृद्धि से भरा है, प्रेम से भरा है, शांति से भरा है। अतीत की छाया को वर्तमान पर मत पड़ने दे। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जा और आगे बढ़। तू आगे बढ़ेगा, तू चमकेगा। लोग तुझे देखेंगे और तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरे मुख पर हमेशा एक मुस्कान रहेगी, तेरे हृदय में हमेशा शांति रहेगी। तू केवल जिएगा नहीं, बल्कि अपने जीवन का उत्सव मनाएगा। जो लोग तेरे पीछे थे, वे अब तेरे आगे होंगे। जो लोग तुझ पर हंसे थे, वे अब तेरा सम्मान करेंगे। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, वे अब तेरी शक्ति को पहचानेंगे। यह सब मेरी कृपा है, मेरी शक्ति है जो तेरे माध्यम से प्रकट हो रही है। इसमें अहंकार मत करना, विनम्र रहना। याद रखना कि यह सब तुझे इसलिए दिया जा रहा है ताकि तू औरों के जीवन में प्रकाश ला सके।
अपनी सफलता को दूसरों की मदद के लिए उपयोग करना। इन संकेतों को पहचान और ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर। जब तू इन परिवर्तनों को स्वीकार करेगा तो वे और भी तीव्र गति से होंगे। कभी भी अपने आप को कम मत समझना। तू अद्वितीय है, तू विशेष है। तेरे जैसा कोई और नहीं है। तेरे अंदर वह सब कुछ है जो तुझे महान बनाने के लिए चाहिए। तू मेरी संतान है और मैं कभी भी अपने बच्चे को असफल नहीं होने देती। जब भी तुझे संदेह हो, अपनी आंखें बंद कर और अपने हृदय पर हाथ रख। तुझे मेरा स्पंदन महसूस होगा, तुझे मेरी शक्ति का अनुभव होगा। अब और गहराई में बच्चे, अपने भीतर के डर को पहचान और उसे समाप्त कर। डर एक भ्रम है, एक छाया है जो तुझे आगे बढ़ने से रोकती है। डर भविष्य की एक नकारात्मक कल्पना के सिवा कुछ नहीं है। उसे चुनौती दे, उसे देख और उसे कह कि अब उसका समय समाप्त हो गया है। जब तू प्रकाश को ले आता है तो अंधकार अपने आप गायब हो जाता है। मेरे नाम का जप प्रकाश की तरह है। मेरे मंत्रों के जप से तू अपने डर को भगा सकता है। अपने कृतज्ञता के अभ्यास को गहरा कर। केवल बड़ी चीजों के लिए नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार व्यक्त कर। सुबह की धूप के लिए, एक कप चाय के लिए, एक दोस्त की हंसी के लिए, सांसों के चलने के लिए। जब तू छोटी चीजों के लिए आभारी होता है तो ब्रह्मांड तुझे और भी अधिक चीजें देता है जिसके लिए तू आभारी हो सकता है। कृतज्ञता एक चुंबक है जो और अधिक सकारात्मकता को अपनी ओर खींचता है। हर रात सोने से पहले उन 5 चीजों के बारे में सोच जिनके लिए तू आज आभारी है। यह अभ्यास तेरे जीवन को बदल देगा। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित कर, फल पर नहीं। तू अपना सर्वश्रेष्ठ दे, कड़ी मेहनत कर, ईमानदारी से काम कर और फिर परिणाम मुझ पर छोड़ दे। फल की चिंता तुझे वर्तमान के आनंद से दूर ले जाती है। जब तू केवल कर्म पर ध्यान देता है तो तू अपना 100% दे पाता है। मैं तुझे वह फल दूंगी जो तेरे लिए सबसे अच्छा होगा, भले ही वह उस फल से भिन्न हो जिसकी तूने कल्पना की थी। मुझ पर विश्वास रख। मेरी योजना तेरी योजना से हमेशा बड़ी और बेहतर होती है। अपने रिश्तों में खुलापन रख। अपनी भावनाओं को व्यक्त कर। प्रेम और करुणा के साथ संवाद कर। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि दूसरे हमारे मन की बात जानते हैं और इसी से गलतफहमियां पैदा होती हैं। अपनी जरूरतों और अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से और सम्मान के साथ व्यक्त कर। दूसरों को भी ध्यान से सुन। रिश्तों को मजबूत कर, क्योंकि यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनेंगे। अपनी रचनात्मकता को बाहर निकाल। हर इंसान के भीतर एक कलाकार छिपा होता है, उसे बाहर आने दे। बचपन में तुझे क्या करना पसंद था? पेंट कर, लिख, गा, नाच, जो भी तुझे खुशी देता है। यह तेरी आत्मा को पोषण देगा। रचनात्मकता केवल मनोरंजन नहीं है, यह ध्यान का एक रूप है। जब तू अपनी रचनात्मकता में पूरी तरह डूब जाता है तो तेरा मन शांत हो जाता है और तू वर्तमान क्षण में आ जाता है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा कर। विभिन्न ध्यान तकनीकों का अन्वेषण कर। पवित्र स्थलों की यात्रा कर। संतों और गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर। अपनी चेतना के स्तर को बढ़ा। यह यात्रा अंतहीन है। जितना तू इसमें उतरेगा उतना ही तू पाएगा कि जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। यह तेरे जीवन को अर्थ और उद्देश्य देगा। अपने सपनों को कभी मत छोड़। वे तेरे दिल में हैं और वे तुझसे जुड़ने के लिए हैं। हो सकता है कि लोग तुझसे कहें कि तेरे सपने अव्यावहारिक हैं। उनकी मत सुन। वे अपनी सीमाओं से बोल रहे हैं, तेरी क्षमताओं से नहीं। उन पर काम कर।
हर दिन एक छोटा कदम उठा, तू उन्हें हासिल कर सकता है। देख बच्चे, तेरा जीवन एक महान कहानी है जिसे तू लिख रहा है, और मैं तेरे साथ हर शब्द, हर वाक्य, हर पृष्ठ पर हूँ। इस कहानी को रोमांच, प्रेम, करुणा और ज्ञान से भर दे। इसे एक ऐसी कहानी बना जो दूसरों को प्रेरित करे। यह तेरा समय है, यह तेरा युग है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू सदा सुखी रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे और आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को छुए। मेरा हाथ हमेशा तेरे सिर पर है। चल और दुनिया को अपनी चमक से रोशन कर दे।